जैसा कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ की तरफ से टीचिंग वैकेंसी जो है वो आई हुई है पीआरटी पोस्ट के लिए और आज से लास्ट नोटिस के अकॉर्डिंग 8 अगस्त यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जानी है। बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप सभी के आ रहे थे स्ट्रैटेजी वीडियो को लेकर के एंड कहां से पढ़ें, सोर्स क्या रखें, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज किसको ज्यादा दे, कौन से सब्जेक्ट को एंड रिपीटेटिवली प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें इनफैक्ट जो एडॉक बेसिस पे भी हुए हैं तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है तो उन सब पे बात करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। और शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो। पहले आप सभी के लिए जो मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाती हूँ सर्च रिसर्च करके, उसमें काफी सारी मेहनत लगती है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है अगर आप जेबीटी एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का होता है। 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस को लूंगी क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप सभी को पता ही है कि बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो कहाँ से पढ़ें, और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे जो मैं आपको पढ़ देती हूँ, जैसे कि फेमस प्लेसेस इन इंडिया, साइंस एंड इनोवेशन, न्यू इन्वेंशन, साथ ही जो गेम्स होते हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन टॉपिक्स से मतलब इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा जीए पोर्शन कहाँ से कवर करें, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालिसिस किया वहां में लगातार इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड अगर मैं बात करूं कहां से पढ़ें तो देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बेस्ट होगा कि आप 6 मंथ की एक पतली सी स्पीडी की या फिर और भी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती है पतली सी, जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर होते हैं और ये सारे टॉपिक और इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब वो कवर होते हैं। तो आपको वो बुक ले लेनी है एंड डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े पेजेस उसको पढ़ते रहने हैं। और इसके साथ ही टेक्स्ट बुक पे बेटर होगा कि अगर आप प्रैक्टिस भी देते रहें, कुछ कुछ मिनी मॉक्स या फिर लाइव क्विज़ेस लगाते रहें। तो ये हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की बात जो कि 15 नंबर की आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गई, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट जो दे देते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कहां से रीजनिंग की प्रैक्टिस। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है जहां पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए एनालॉजी टॉपिक, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। किसी भी टॉपिक पे राइट नाउ बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में स्टडी नहीं करनी है। आपको बस सिंपली सबसे पहले आप क्वेश्चन लगाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए क्योंकि हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से ही, तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जहां आप अटकते हैं उस टॉपिक को आप डायरेक्ट सर्च कीजिए एंड उसके बाद कि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो 15 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है जिसमें कि आपको मैक्सिमम टारगेट रखना है कि 12 से 13 नंबर आप इजीली गेन कर लें। इतनी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। ये आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट होता है, यहाँ पे नंबर गेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में आप कर सकते हैं। और ये पोर्शन तो सभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो सब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, उन सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत पूरी करनी है। नेक्स्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए, इंग्लिश के लिए नोट्स की बात करूं, ग्रामर वाला सेक्शन 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक इंग्लिश की नोट्स जो है वो उसकी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है मैंने। आप वहां से ग्रामर पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लिंक टू पैरामाउंट बुक है, अगर जो लोग बुक से स्टडी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगी भी, तो इस बुक से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो इंग्लिश को आपको इस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले आप हर एक टॉपिक को नोट्स से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए एंड उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है। एंड अगर आपके पास बुक है ब्लिंक टू पैरामाउंट तो दी बेस्ट है, नीतू सिंह मैम इसकी राइटर है, तो बहुत अच्छी किताब है। वहां से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इस 10 मार्क्स में से भी आपको 8 से 9 नंबर लाने की
पूरी कोशिश करनी है। अब मैं इतने मार्क्स क्यों बोल रही हूँ, 15 नंबर या 10 नंबर में से 8 नंबर लाने को बोल रही हूँ, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर मैं मैथ्स वाले पोर्शन की, तो मैथ्स में देखिए आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूरी 30 नंबर की मैथ्स आ रही है, लेकिन 15-15 नंबर में डिवाइड कर दिया है अर्थमेटिक एबिलिटी के नाम पे एंड मैथमेटिक्स के नाम पे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिक टू एडवांस गया हुआ है। अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूं, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोर्ड एंड स्ट्रीम से अक्सर क्वेश्चन देके जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, अक्सर टाइम एंड डिस्टेंस एंड हाइट वाले क्वेश्चन जो है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे जेबीटी का तो आप खुद फील करेंगे कि काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर बार 3 से 4 रहते हैं और आपकी ये 30 नंबर की आने वाली है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 25 स्कोर करना होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो 25 नंबर आपको मैथ्स में लाने होंगे ताकि आप सिलेक्शन जो है वो आपका कंफर्म हो सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स के अलावा, तो मैथ्स के अलावा हिंदी है एक सब्जेक्ट। अब हिंदी को कैसे कवर करें, हिंदी आपकी 10 नंबर की आती है, तो हिंदी में देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब है तो आप वहां से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने हिंदी की भी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, वहां से आप कॉन्सेप्ट को अपने बहुत अच्छे से कवर कीजिए। अगर आप चैनल पूछ रहे हैं तो हिंदी का चैनल मैं सिंपली सजेस्ट कर दूंगी, MSSSC नोट्स करके चैनल है, वहां पे ट्रिक्स के फॉर्म में सारी कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर कराए गए हैं, तो आप वहां से कवर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए या फिर भी नोट्स के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से वो चीजें ले करके आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी 10 नंबर में से 8 से 9 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं हिंदी में भी, राइट। तो अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट हमारा पंजाबी लैंग्वेज जो है ना, पंजाबी लैंग्वेज पे मैं लास्ट में आऊंगी कि क्या करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है जिन्हें पंजाबी नहीं आती होगी, तो देखिए जिन्हें पंजाबी आती होगी उन्हें हिंदी नहीं आती होगी, जिन्हें हिंदी आती है उन्हें पंजाबी। तो इसमें भी ये हमें उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो सभी का स्ट्रॉन्ग है, राइट। जो सभी को नहीं आता, जिसमें सब कम स्कोर कर सकते हैं, तो वो उसमें तो सभी कम स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो देखिए जनरल साइंस का लेवल बहुत ज्यादा मतलब अच्छा दिखा। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे सब में काफी अच्छा था। अभी आप टॉपिक्स भी देख पा रहे होंगे, जनरली उसमें लिखा भी है, मेंशन भी है जो इनकी जेबीटी की नोटिस है कि 10th स्टैंडर्ड तक टॉपिक रहेंगे, लेकिन फिर भी जब मैंने टॉपिक्स देखे जैसे कि नेचुरल प्रोडक्शन एंड ड्रग्स हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हो गए, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। अब ये सब टॉपिक जो है वो 11th एंड 12th के हैं, तो मैंने वही टॉपिक लिखे हैं जिनसे क्वेश्चंस मुझे ज्यादा दिखे और मुझे लगा कि ये चीजें एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अलग है, क्योंकि हम सभी नॉर्मली 10th तक की साइंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। सच्चाई तो यही है, अगर आप नॉर्मली 5-6 नंबर से ऊपर गेन करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से 11th एंड 12th लेवल की एनसीईआरटी जो है या फिर टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे से कवर करना होगा, देन तो आप 12 प्लस स्कोर कर पाएंगे जनरल साइंस वाले सब्जेक्ट में। और इसके अलावा जो आपका 15 नंबर की आती है ईवीएस या एसएसटी मेनली 15 नंबर की दी हुई है, वहां पे ईवीएस भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के अलावा मैंने ईवीएस के भी टॉपिक्स देखे हैं, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए, वर्क एंड प्ले, एनिमल, जो छोटे क्लासेस में बिल्कुल एनसीईआरटी में होते हैं ना, एनिमल्स, प्लांट, फूड, है ना, लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो इन सारी चीजों की जो क्रिएटिविटी वाली चीजें होती हैं उन वैसे कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस थे। एंड अगर मैं बात करूं, देखिए जो 2 साल जेबीटी ने पेपर कराया है अपना ऑफिशियली, तो उसमें क्या है वो 200 नंबर का पेपर होता था, अभी ये 150 नंबर का पेपर है, तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो पहले के जो 200 नंबर वाले एग्जाम होते तो उसमें तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, 4 ज्योग्राफी, 4 पॉलिटी, 4 इकोनॉमिक्स, इस तरीके से दिए हुए थे अच्छी लेवल की। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके मैं बता रही हूँ। एंड जो आपकी 150 मार्क्स वाला पेपर यानी कि एडहॉक वाला हुआ,
तो वहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे, बट सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स कवर थे। आपकी एसएसटी पोर्शन में हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सबसे क्वेश्चंस थे एंड अगेन लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी 60 संग्रह है तो उससे कवर कीजिए, या फिर आप 11th 12th तक की एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से आपको कवर करनी होगी। एंड ये रियलिटी है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन का पेपर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड देखा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 12 प्लस नंबर्स के इसमें स्कोर करना है, एसएसटी में 12 प्लस 13 प्लस नंबर स्कोर करना है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेडागॉजी, जो कि अगेन 15 नंबर की आनी है, एंड आईसीटी अगेन 15 नंबर की आनी है। तो आप पेडागॉजी के लिए क्या करेंगे? पेडागॉजी के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो आपने केवीएस के टाइम पे नोट्स वगैरह बनाई थी, या फिर अपने जो भी ग्रेजुएशन के टाइम में जो नोट्स बनाई होंगी, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। या फिर जैसे मैं शाम में DSSB की एक सीरीज चला रही हूँ, तो उसमें भी मैं आपको डेली टारगेट बेसिस पे आपको टॉपिक्स देती हूँ, तो आपको बस उन टॉपिक्स को कवर करते चलना है। सेम इंग्लिश में भी मैं बता दूं, वोकैब वाले पोर्शन के लिए जैसे 3 से 4 क्वेश्चंस रहते ही हैं डेफिनेटली, तो आपको हर मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट की डेली वीडियो मैं शेयर करती हूँ सुबह में 7 बजे, तो आपको वोकैब वाली वीडियो आप सिंपली चाय पीते हुए देख सकते हैं, तो उससे आपके कुछ नंबर जो है वो एकदम कंफर्म हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो पेडागॉजी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी आपको सिंपल यही रखनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सारी किताबें बताई हुई हैं, तो या फिर मैंने कई सारी पीडीएफ्स भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, उससे आप इजीली कवर कर सकते हैं इस पोर्शन को। एंड बहुत इजीली आप यहाँ पे भी 12 से 13 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी के लिए आपको क्या करना है, 15 नंबर की आईसीटी आ रही है, तो इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहली तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं कंप्यूटर के, तो उनको लगाइए। या फिर दूसरी, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे कंप्यूटर के टेस्ट में, तो आप SSC के एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो आप एक बुक ले लीजिए, बहुत पतली सी आती है जिसमें कि क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसको अच्छे से कवर कर जाइए। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स, थोड़ी बहुत फुल फॉर्म, एंड कंप्यूटर में मैक्सिमम यही पूछता है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो ये तो थे पूरे 150 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है किन किन सब्जेक्ट्स में। अब अगर मैं बात करूं पंजाबी की लास्ट में, जो कि 10 नंबर की आनी है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ में जो पंजाबी की वर्डमाला होती है वो लिख के शेयर कर दूंगी, एंड आप उसको अपने हाथों से, जो हिंदी की वर्डमाला होती है जैसे क ख ग घ, वैसे ही आप पंजाबी में उसको हिंदी के नीचे पंजाबी वाला वर्ड आपको अपने हाथों से लिखना है, एंड जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, और डेली बेसिस पे एक नजर मार लेनी है उस पे। एंड एकदम सिंपल, जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन आता है कि आपका इसमें कौन सा समास है, या फिर कमल का पर्यायवाची क्या होगा, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। बस हम उस लैंग्वेज से अवेयर नहीं है, इसलिए वो डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपको वो देखना है। और प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक से करनी है। टेक्स्ट बुक से पंजाबी के कुछ मॉक दिए हुए हैं, वहां पे छोटे छोटे मिनी मॉक दिए हुए हैं, उसको लगाइए, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और बहुत ज्यादा पंजाबी के लिए आपको प्रेशर देने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो ये तो पूरे सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए 150 मार्क्स में से। अब बात कर लेती हूँ कि मैं क्यों बोल रही थी कि हार्ड सब्जेक्ट में 12 से 13 नंबर या 10 में से 8 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि लगभग आपकी कट ऑफ यहाँ पे AEES की तरह ही बिल्कुल 120 जो है वो आपका नंबर 120 नंबर टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना अचीव करना है, देन तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सो आई होप कि इस स्ट्रैटेजी से आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड मेरे इस एफर्ट को थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। अपने व्यूज जो है वो कमेंट में लिखिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सीरियस हैं उन सभी के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग।